नमामि रामं रघुवंशनाथं।
रघुवंशनाथ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने स्वभावतोपास्त समस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशि व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानम् अनुरूपसौभगा सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् अंजनीनंदन पवन सुत महावीर हनुमान श्री पावन यह राम कथा श्रवण करो श्रवण करो राधा मेरी स्वामिनी राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि जियो श्री चरण में वास सब द्वार ने को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, इस परम पावन दिव्य श्री राम कथा में
प्रवेश का अधिकार पाने के लिए, वाणी की शुद्धि के लिए, मन की एकाग्रता के लिए हम आप सभी मिलकर के प्रभु नाम कीर्तन श्रद्धा प्रेम से बोलेंगे, गाएंगे। जय राधा माधव हो कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा
योगी राज बलराई जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी तुलसीदास के जय हो अवध बिहारी तुलसीदास के तुलसीदास के जय जय अवध बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी सरकार की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान
जी महाराज की जय हो। श्री सांब सदाशिव भगवान की जय हो। श्री राम जानकी मंदिर की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे जय राम। परम मंगलमय परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले हमारी संसार में आसक्त इस बुद्धि को प्रभु चरणों में अनुरक्त करा देने वाली मेरे प्रभु सिया राम जी के श्री चरणों में प्रेम भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, इसी भावना से परम भक्त वत्सल श्री हनुमंत लाल जी के पावन दिव्य श्री चरणों में अनंत कोटिशः प्रणाम करते हुए इस कथा वाचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके आइए हम आप सभी इस पावन दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय सिया राम, जय राधे श्याम। कैसे हो मेरे प्यारों? आज पुनः एक वर्ष का इंतजार करने के बाद वो घड़ी वो पल आ गया कि आज हम सब नगरवासी एकत्रित होकर के इकट्ठे होकर के मेरे प्रभु सिया राम के पावन चरित्र श्रवण करेंगे। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, ये हमारा मानव जीवन व्यर्थ के कामों में, संसार के झूठे रिश्तों में बीता जा रहा है। बंधुओं, मेरी माताओं, ये हमारे मन की और धन की दोनों की गति होती है। क्या कि यदि मन को आपने अच्छे कर्म में नहीं लगाया तो इसे गलत कर्म में लगने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार यदि हम अपने धन का सदुपयोग न करें तो उसके दुरुपयोग को भी कोई नहीं रोक सकता। जो मन हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे लगता नहीं, क्योंकि मन बड़ा निष्ठुर है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। भैया, ये मन ही तो है जो हमें मिलने से मना करता है। जैसे ही मन करता है कि चलो भैया कथा सुने आओ, बोले ना, बगल के गांव से पूरी का नौता आया है, आज तो पहले पूरी मारेंगे तब जाके कल कथा सुनेंगे। तो ये मनीराम जी ने तुम्हें भटका दिया। जो वास्तव में जिस चीज को तुम्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी उसको तो तुमने किनारे कर दिया, और केवल 3 बार भोजन, भजन 1 बार।
उसमें भी जाते हैं झंझट आ जाए। जय हो खाने की तो टाइम टू टाइम हमें बड़ी चिंता रहती है। भजन एक बार हम करते हैं और वो भी समय बच जाए तो, और नहीं तो कोई जरूरी काम पड़ जाए। जिस दिन हम व्यस्त हो जाएं, ज्यादा काम पड़ जाए, तो न खाना छोड़ेंगे, न नहाना छोड़ेंगे, न दुनिया का कोई काम छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो क्या? पूजा और भजन। जय हो सबसे पहले भैया जो सबसे ज्यादा आफत की चीज है वो तो यही है, इसी को पहले पूरी करो। तो मेरे आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, ये जो मन है ना, ये मन का स्वभाव होता है कि ये हल्की चीज पकड़ता है। जिस चीज में हमें अपने मन को लगा के रखना पड़े उसमें ये नहीं लगता। दूसरी बात ये भी है कि मन को हम लगाना किस काम में चाहते हैं, ये समझिए। जिससे हमारा प्रेम होगा, सीताराम, जिससे हमारा प्रेम होगा हमें वो चीज अच्छी लगेगी। अब वो हमें प्रेम कैसे है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जिस चीज से, जिस वस्तु से, जिस कार्य से हमें लगाव होगा हम उसे 100 काम छोड़ के करेंगे। जैसे कितना भी जरूरी काम हो, यदि हमारा मनपसंद सीरियल आ रहा है, नाटक आ रहा है, तो भैया चाहे स्वामी जी पे झगड़ा है जाए, चाहे खरवारी पे है जाए, हम तो देखेंगे। 100 काम छोड़ के हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा मन उसमें लगता है। और मन को भी पता है ना कि ये इनकी जिंदगी को मुझे बर्बाद करना कैसे है, तो वो तुम्हारा जो मन है वो ऐसे काम में लगेगा कि जहां केवल समय की बर्बादी हो। पड़ोसी की चुगली चल रही हो तो भैया देखो कैसे चटखारी लेकर के हम हाजी सुनते हैं और सुनाते हैं। 50 काम करते हुए भी दौड़ दौड़ के आएंगे, बात सुनेंगे और 4 बात अपनी कह जाएंगे और फिर लग जाएंगे, कारण हमारी उसमें रुचि है। शाम को काम धाम करके थक जाएं, नींद आ रही हो, और जब तक घंटा आधा घंटा मोबाइल नहीं चला लेंगे तब तक सो नहीं सकते। चाहे भले ही 4 बार फोन छूट के नाक पे गिर जाए तो मंजूर है, लेकिन बिना चलाए नहीं सो सकते। लेकिन भगवान के भजन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो तो समय मिलेगा तो कर लेंगे। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, अब जो मन निष्ठुर है, इस मन को समझाओ कैसे? इस मन को हम भगवान की कथा का प्रेमी कैसे बना सके? ऊपर की बात नहीं कह रहा, ऊपर से थोपने की या लादने की कोई बात नहीं होती इस पीठ से, बात होती है अंदर की। वो चीज अंदर से तुम्हारे आए तो हमारा परिश्रम सार्थक है, अन्यथा भैया जय श्री राम। मेरे बंधुओं, जैसे जिस चीज में हमारी रुचि है उसमें हम 100 काम छोड़ के लग जाते हैं, उसी तरह वो रुचि हमारी भगवान की कथा में हो जाए। श्री रामचरितमानस का एक बड़ा दिव्य दोहा, कामिनी नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिया जिमे राम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जिस प्रकार अत्यधिक कामी व्यक्ति को केवल और केवल स्त्री में ही अनुरक्ति होती है,
स्त्री में ही प्रेम होता है। लोभी प्रिय जिमिदान, लोभी को जिस प्रकार दाम यानी धन अति प्रिय होता है, लोभी व्यक्ति कोई कोई हजारों लाखों में ही होता है। क्योंकि भैया मेरे पास तो जितने लोग आते हैं वो एक ही बात कहते हैं, महाराज ऐसा तरीका बता दो कि पैसा टिकने लग जाए। यदि टिक जाता उनके पास तो मुझसे पूछने काहे क्यों आते। तो भैया मैं तो यही समझता हूं कि लोभ कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक सज्जन थे, उन्होंने ये नियम बना रखा था कि कभी भी एक धेला भी खर्च नहीं करना। और जो इस प्रवृत्ति के कंजूस होते हैं ना, कि जो न तो स्वयं उसका उपयोग करते हैं न अपने परिवार को करने देते हैं, परिवार को भी सर्वथा वह साधन ही नहीं रखते हैं, क्योंकि धन खर्च ना हो जाए। बीमारी सह लेंगे, दुख सह लेंगे, परेशानी सह लेंगे, लेकिन पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। तो ये सज्जन दोनों ही, अकेले नहीं, भगवान ने बड़े प्रेम से फुर्सत से जोड़ी बनाई और दोनोनहीं पति पत्नी। हाँ जी, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। समझ में आ रहा है ना? है? चलो, यानी कि जैसे स्वामी जी हैं, उनकी श्रीमती जी उनसे भी कहीं 21 हैं। हाँ, लोभ के मामले में। अब एक दिन इन सज्जन को कहीं बाहर जाना था, घर से निकले, कम से कम 5-7 किलोमीटर चले रहे पैदल पैदल। पुराना समय था, पैदल ही लोग चलते थे, इतने साधन तो हुआ करते नहीं थे। लेकिन उन्हें याद आया, अरे मैं जिस समय आया था तो घर में दीपक जल रहा था, कहीं हमारी श्रीमती जी सो नहीं गई हो, चल चल के देखो। तो 7 किलोमीटर से ये देखने के लिए फिर लौट के आया कि दीपक बुझाया है कि नहीं बुझाया। अब वो आया और आकर के उसने दरवाजे की कुंडी बजाई सज्जन ने। अब जैसे ही कुंडी बजाई, श्रीमती जी बेचारी बिस्तर पर लेट गई थी। सोचा मैं यहाँ से चल के दरवाजे तक जाऊंगी, चप्पल पहनूंगी पैरों में, वहां तक चलूंगी तो चप्पल घिसेंगी। तो वहीं से बिस्तर में से आवाज लगाई, कौन है, क्या काम है? तो श्रीमान जी दरवाजे पे खड़े थे, बाहर से ही चिल्ला के बोले कि जलायो होगो दिया त्रिया तेने, जलायो होगो दिया त्रिया तेने, अंगुली कहूं पोंछी का महल में। अरे तुमने दीपक जो जलाया था उसको बुझाने में, जैसे दीपक की बत्ती सही करते हैं ना, दीपक जलाएंगे तो पहले पुराने जमाने मट्टी के दीपक होते थे, घी तेल के दीपक जलते थे, तो दीपक को जलाने से पहले उसकी बत्ती सही करी जाती थी। बत्ती पे जो फूल है उसको हटाएंगे, फिर उसको जलाने के लिए सही करेंगे और फिर उसे जलाएंगे। तो जैसे ही बत्ती जलाने के लिए तुमने ठीक की होगी तो तुम्हारी उंगली पे घी तेल लग गया होगा। तो जलायो होगो दिया त्रिया तेने, अंगुली कहूं पोंछी का महल में। तो वो जो उंगली पे तेल लगा था वो तूने कहीं पहुंच तो नहीं दी? श्रीमती जी ने कहा, हे जी इतनी बात के लिए और इतनी दूर से लौट के आए, अरे तुम अपने से कम थोड़े ही समझो हमें, क्यों? तो श्रीमती जी ने उत्तर दिया, बोले सुनो, हाँ, बोले चाट लई पहले ही, हमका कछु कम है तुमते अकल में है? ये मत समझना कि हमारे पास समझदारी कम है, अकल कम है। वो मैंने चलाते ही करते ही चाट ली थी, पेट में गया। लेकिन तुम ये बताओ
तुम तो इतनी चीज के लिए यहाँ आए मुझसे पूछने, लेकिन दुई कपोस गए दुई कपोस आए, जूतन की तरीका तेरे बाप की घिसी हुई है? दुई कपोस गए दुई कोस आए, जूतन की तरी तेरे बाप की घिसी हुई है। तुम 2 कोस चल के गए, फिर 2 कोस लौट के आए, इतने तो तुम्हारे जूते घिस गए होंगे। श्रीमान जी बोले अच्छा घिसेंगे तो तब जब पहरेंगे। अरे को ससुर पहरेंगे धरिए बगल में, जय हो पहरेंगे तभी तो घिसेंगे, हम तो बगल में लगा के चलते हैं जी। तो भैया जी लोभी प्रिय चिंता, तो लोभी व्यक्ति हर क्षण ये चिंतन करता है कि मेरा धन खर्चना। आदरणीय सज्जनों, मेरे बंधुओं माताओं, कि मेरा रघुनाथ निरंतर, हे प्रभु मुझे भी सदा सर्वदा प्रभु सिया राम के चरणों का प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन उसमें मन लगेगा कैसे? उस मन को तुम समझाओगे कैसे? मन तो बहुत कठोर है। कारण देखो, जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तब निश्चल होता है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, वो सांसारिकता से दूर होता है। इसीलिए छोटे बच्चों के चेहरे पर जब कोई भी छोटा बच्चा हो, कैसा भी हो, वो हंस दे तो मन को कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी खुशी मिलती है। कारण वो निश्चल है, उसके हृदय में, उसके मन में कोई विकार नहीं है, उसकी बुद्धि में कोई दोष नहीं है, उसके अंदर न छल है, न कपट है, न राग है, न द्वेष है, बिल्कुल निर्मल मन है। तो निर्मल मन उस बच्चे का है। लेकिन जैसे जैसे संसार में रहते हैं और धीरे 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 करके हम भी झूठ कपट सभी दुर्गुणों में अनुरक्त होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा मन है वो गंदगी का ढेर बन जाता है। जो मन पहले पावन था, निर्मल था, निश्चल था, निष्कपट था, वो मन कामी हो गया, क्रोधी हो गया, लोभी हो गया, लालची हो गया, दंभी हो गया, पाखंडी हो गया, इतने दुर्गुण इसमें भर गए। तो अब इस मन की शुद्धि कैसे हो? इस मन को समझाया कैसे जाए? क्योंकि यदि पिक्चर देखनी हो, टीवी फोन देखना हो तो भैया तुम चाहे 10 मिनट की कहो, 2 घंटे बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के भजन में, भगवान की साधना में, भगवान के पूजा में, भगवान के कीर्तन में, सत्संग में सिया राम जी मन को लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। तो मन लगेगा कैसे? जी मन कैसे मानेगा हमारी बात? तो इस मन को जब समझाओ, बोले बहुत समझाया हमने, बहुत समझाते हैं, लेकिन जिद तो कैसे भी मानने को राजी नहीं। बोले ऐसे नहीं समझाना। फिर बोले हर चीज का समय होता है। लोहा कितना कठोर होता है, उसको कोई मोड़ना चाहे, तोड़ना चाहे, न मुड़ेगा न टूटेगा। लेकिन उस लोहे को आग में तपाओ, आग में गर्म करो, जब लाल हो जाए तो एक छोटी सी हथौड़ी की छोटी सी चोट ही उसे वहीं से मोड़ देगी। ठीक है? लाख जानते हो? पुराने समय में अभी भी डाक यानी पोस्ट ऑफिस में प्रयोग करी जाती है लाख। लाख बहुत कठोर होती है और उस लाख को पिघला करके उसी लाख से मोहर लगाई जाती है। सील जो लगाई जाती है उसी लाख से लगाई जाती है। यानी कि जो कठोर लाख थी उसको पिघलाया और पिघलाने के बाद जो मोहर उसमें लगाई गई वो मोहर उसमें से कभी मिटती नहीं है। गरम लोहे पर जो छाप आप बनाएंगे, जो आकार आप देंगे, वो आकार कभी मिटता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा मन जब द्रवित हो, यानी जब ये पिघल रहा हो, तब इस मन को समझो। सिया राम जी हमें कैसे पता चले कि मन पिघल रहा है कि नहीं? तो कुछ लक्षण है, कुछ चिन्ह होते हैं, पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, समझ लो जरा।
जब भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के चरित्र गाते गाते, भगवान का भजन करते करते, कीर्तन गाते गाते जब तुम्हारी आंखें भरे आए, तुम्हारे रोए खड़े होने लग जाएं, तुम्हारे शरीर में रोमांच होने लगे, तो समझ लो कि इस समय मन पिघल गया है। और मन जिस कारण से पिघलता है उसी कारण को हमेशा याद रखता है, उसी का चिंतन मन में चलता है। और मन पिघलता है संबंध से। मन कैसे पिघलता है? रिश्ते से। जब तक मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा तब तक मेरे मन पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, कोई प्रभाव नहीं। अब मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। अंतिम दिन फिर पूछूंगा। हाँ, सभी श्रोताजन ध्यान दें। और एकमा नगर निवासी यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो मेरे भैया, मैं तो तुम लोगों से मिलने का पूरे साल इंतजार किया, और तुम्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि कथा सुनने भी यहाँ आ जाते। भैया केवल हो हल्ला के लिए तुम भीड़ इकट्ठी करोगे तो फिर तो मेरे जैसा व्यक्ति आना छोड़ देगा। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा कथा के प्रति होगी, यदि तुम्हारे मन में प्रेम प्रभु के प्रति होगा, और यदि तुम जीवन को बदलना चाहोगे तो जीवन भर कभी नहीं छोड़ूंगा। और यदि केवल दिखावे में जियोगे तो फिर भैया हमें नहीं देख पाओगे। साफ सुन लीजिए, क्योंकि हमें न तो कुछ दिखाना है और न बताना है। मुझे तो तुम्हें केवल और केवल सियाराम के चरणों का पागल प्रेमी बनाना है। मुझे तो राधा सर्वेश्वर का तुम्हें पागल बनाना है। तो मन पिघलेगा कब? जब कोई रिश्ता बन जाएगा। बिना रिश्ते के मन पे कोई प्रभाव हो ही नहीं सकता। वो रिश्ता चाहे काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मद का हो, मात्सर्य का हो, ईर्ष्या का हो, जो भी हो, लेकिन यदि तुम्हारा संबंध है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। कैसे? वो उदाहरण से समझाता हूं, समझिए। आप कथा सुनने आए, किसी सज्जन ने पूछा, भैया वो रास्ते में एक व्यक्ति आ रहे थे, तुम्हें मिले क्या? वर्मा जी ने कहा, नहीं साहब, मैंने ध्यान नहीं दिया। मिले भी होंगे तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारा उससे कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं था। और जिससे संबंध नहीं है, लाखों लोग हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन हम कोई ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जीवन में कि जिनसे हमें एक बार मिले और जीवन में कभी भुला नहीं पाए, और कुछ ऐसे भी मिले जो जीवन भर साथ रहे लेकिन कभी मन में नहीं आ पाए। तो मेरे बंधुओं, कारण हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन विचार कीजिए, तुम रास्ते में आ रहे थे और तुम्हें तुम्हारा एक दुश्मन मिल गया जिससे तुम्हारी चल रही है, और बहुत जोर से उसे देखते ही तुम्हारे शरीर में, तन मन में आग लग जाती है। जैसे ही तुम घर से निकले, पंडाल में अंदर घुस ही रहे थे कि सामने वो व्यक्ति दिख गया। अब उसको देखते ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अरे राधा, मैं तो इतने अच्छे काम के लिए आया हूं, भगवान की कथा सुनने आया हूं, और इस दुष्ट का शकल मुझे देखने को मिल गई। अरे मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहिए। अब उससे की गई बातें, उससे हुई चर्चाएं, उसके साथ घटी घटनाएं जिसकी वजह से तुम्हारा मन मुटाव हुआ, द्वेष हुआ, विद्वेष हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो ही सब बातें दिमाग में बार बार आती रहेंगी। और कथा में बैठने के बाद भी तुम उसे नहीं भुला पाओगे। कारण कि तुम्हारा उससे रिश्ता है दुश्मनी का, तुम्हारा संबंध है उससे शत्रुता का। इसलिए तुम जैसे ही तुमने शत्रु को देखा, देखते ही मनीराम पिघल गया, मन पिघल गया। मैंने अभी बताया था ना, जिस हेतु से
जिस कारण से मन पिघलता है उसी कारण को सदा याद रखना है। बहुत ध्यान से समझना। ये आज की जो कथा होती है ना, पहले दिन की कथा, अक्सर श्रोता लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं आज पहले दिन क्या करेंगे जाके, जबकि जो मूल चाबी है ना वो तो हम आज ही दे देते हैं। पहले दिन ही पकड़ा देते हैं कि भैया तो मैं कल से कैसे अपनी गाड़ी को चलाना है। पूरे होश के साथ मन और वाणी को एकाग्र करके हर पल प्रति क्षण केवल और केवल यह बुद्धि मन उस कथामृत का ही पान करे। और यह तभी होगा जब तुम्हारे मन में श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होगा और बिना विश्वास के परमात्मा नहीं मिल सकते, कभी नहीं। तो आदरणीय बंधुओं, मैंने निवेदन किया कि जैसे शत्रु को, दुश्मन को तुमने देखा मन पिघल गया, और जिस कारण से मन पिघला है तो उसी को याद कर रहा है। इसी प्रकार आप आए कथा में बैठे, आपने किसी बचपन के मित्र को देख लिया बैठे, अरे ये कब आ गया, ये तो इतने 20-25 साल हो गए इसको तो बाहर रहते हुए। अरे हम तो बचपन के मित्र हैं, संग खेले हैं, संग पढ़े हैं, और इतने सालों बाद आज देखा है, या चलकर मिल लेता हूँ, 2 बातें कर लेता हूँ। आप बैठे रहो, सीताराम, 2 बातें कर लेता हूँ। तुम बैठे हो कथा में, व्यास जी महाराज बेचारे खूब चिल्ला चिल्ला के सुना भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में और तुम्हारी बुद्धि में केवल वही अपने मित्र की बातें चल रही हैं, वही बातें चल रही हैं। और जब तक तुम वहां से उठ करके उससे मिल नहीं लोगे, बात नहीं कर लोगे, हालचाल नहीं पूछ लोगे, तब तक तुम्हारे मन को चैन नहीं मिलेगा। कारण रिश्ता है तुम्हारा प्रेम का। इसी प्रकार किसी कामुक व्यक्ति को कुछ काम नहीं दिख जाए तो वह केवल विकारों का ही चिंतन करेगा। तो आदरणीय सज्जनों, उसी प्रकार जिस प्रकार इन लोगों के रिश्ते हैं, ठीक इसी प्रकार आप भी समझाओ अपने मन को। कैसे? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज, क्षाणी कपट जंजाल। जब भगवान की कथाएं सुनकर प्रभु की करुणा, उनका प्रेम, प्रभु की भक्त वत्सलता, प्रभु की दयालुता जब हम कथा के द्वारा सुनते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जब हम सुनते हैं कि ओहो गणिका, गीध, अजामिल ऐसे लोगों को मेरे प्रभु ने तार दिया, तो क्या मेरा कल्याण नहीं करेंगे? हैं? सबका प्रभु ने कल्याण किया, ऐसे ऐसे पापियों को भगवान ने तार दिया, तो क्या परमात्मा मेरा कल्याण नहीं करेंगे? तो आशा प्रभु दीन बंधु हरि। परमात्मा कौन है, कैसे हैं? असमानी ऐसे, कैसे? दीन बंधु हरि। हम दीनों के बंधु, यानी कि कोई हितैषी है तो वो हरि है, वो परमात्मा है। और कारण रहित दयाल, जो सबसे बड़ी बात है ना, ये अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण ही हम जीवों पर कृपा करते हैं। यदि कारण से कृपा करें ना, तो मेरे बंधुओं माताओं, एक नहीं मुझे 1,00,000 जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। वो तो इतने करुणा वरुणालय हैं कि कभी भी जीवों के दोष देखते ही नहीं। कहते हैं रक्षापेक्षाम अपेक्षते, प्रभु श्री राम का वचन है।
कि हम देखते हैं कि मेरा भक्त पुकारता है कि नहीं, समय पर हमें याद रखता है कि नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करही न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे मोह। जब जीवन में दुख होता है तब तो हमें हर पल परमात्मा की याद आती है, हे भगवान बचा लो, हे भगवान रक्षा करो, हे प्रभु कल्याण करो। लेकिन जब जीवन में सुख होता है तब हमें प्रभु की याद नहीं आती। तब तो फिर हमारा मन करता है बढ़िया कोठी बनाओ, बढ़िया गाड़ी खरीदो, चुनाव में खड़े हो जाओ, अरे भैया रे दुनिया में नाम कमाओ। ये न केन प्रकारेण, केवल दुनिया वालों को दिखाओ कि हम कितने बड़े आदमी हैं, देखो हमारे पास कितना पैसा है। तो हम दिखाने में लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन सदुपयोग के लिए सोचते हैं, अच्छे काम के लिए हजार बार विचार करते हैं, और सोचेंगे 1000 की तो निकालेंगे 10 रुपए। आदरणीय बंधुओं, ये हमारी स्थिति बनती है। तो इसलिए वो परमात्मा हमारे जैसे लोभी, हमारे जैसे लालची, हमारे जैसे कामी, हमारे जैसे दुर्गुणी व्यक्ति के दुर्गुण न देख करके केवल ये देखते हैं कि इनके जीवन में अच्छाई क्या है। एक बार श्री अर्जुन के मन में ये शंका हो गई, बेटी हमेशा किसी में अच्छाई ही कैसे देख सकता है, कोई बुराई भी तो दिखती है। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में चारों तरफ क्षत विक्षत सब पड़े हैं, किसी का हाथ पड़ा है, किसी की मुंडी पड़ी है, किसी का धड़ पड़ा है, चारों तरफ लहू के धब्बे पड़े हैं, खून सूख रहा है जमीन पर। उस यानी कि छत विक्षत लाशों के बीच में से होते हुए मेरे परम भक्त वत्सल भगवान श्याम सुंदर और श्री अर्जुन जी महाराज दोनों चले जा रहे थे। तभी देखा कि उन हाथी घोड़ों के बीच में पड़कर उस युद्ध के बीच में आकर के कोई कुत्ता मर गया है, और वो कुत्ता उन रथ आदि के द्वारा कुचल दिया गया है, कुचल गया, और उसमें भी सड़न पैदा हो गई, कीड़े पड़ गए। ध्यान से सुनिए, कीड़े पड़ गए, दुर्गंध मार रही है, दूर से निकला भी नहीं जा रहा। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, कहा प्रभु देखो कैसा जीव है, कितनी बुरी दशा हो गई है इसकी। भगवान ने निगाह घुमाई और देखा, अरे देखो इसके दांत कितने सुंदर लग रहे हैं। सब खत्म हो गया लेकिन दांत उसके दिख रहे थे, दांत पड़े थे। भगवान ने उसके सड़े शरीर को नहीं देखा, उसकी उस सड़ांग भरे शरीर में से उठती दुर्गंध को नहीं देखा, उसकी बीभत्सता को नहीं देखा। देखा तो क्या कि देखो अर्जुन, इसके दांत कितने सुंदर लग रहे हैं। अर्जुन ने वही प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु, हे परमात्मा, हे दया सिंधु, हे कृपा के सागर, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके जैसा करुणा का सागर कोई नहीं हो सकता मेरे प्रभु। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं बंधुओं, तो भगवान कभी हमारे दोष नहीं देखते, वो तो हमारी अच्छाई देखते हैं। तुम जरा इतनी सी अच्छाई अपने जीवन में लाओ तो सही। तुम एक कदम चलोगे, वो 100 कदम चल के आएंगे। तो जब हम अपने मन को समझाएंगे इस प्रकार, और कथा को समझने के लिए 2 चीजों की परम आवश्यकता है। एक हमारे मन की एकाग्रता,
और दूसरा आंखें खुली रहे, निद्रा देवी नहीं आए। कथा में ये दो चीजें होती ही होती हैं। प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें बता रहा हूं। आप अपने घर जाना, जब सोने का समय हो जाए, बढ़िया अपने सुंदर बिस्तर पर मुलायम गद्दों पर एसी चला के बढ़िया सो जाना। हो सकता है कि वहां पे भी तुम्हें 10-5 बार करवट लेना पड़े, ये कोशिश करनी पड़े कि मुझे नींद आ जाए। लेकिन तुम आकर के प्रभु की कथा में बैठ जाना और प्रेम से बैठ के जरा मन लगा करके सुनना। निद्रा देवी घेर घेर के आएंगी और ऐसे आएंगी, ऐसी मीठी नींद आएगी कि नहीं बाबा जी बोल दे तो नहीं पैर पसार के सो जाए हम तो। है? ऐसी नींद आएगी कि जो तुम्हें अपने सुविधा संपन्न घर में नहीं आ सकती। कारण निद्रा नहीं चाहती कि तुम भगवान की कथा सुन करके इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। कारण ऐसा संत जन सुनाते हैं और बताते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। तो इसलिए जब कुंभकर्ण को प्रभु श्री राघवेंद्र ने मार दिया तो इसके नैनों में, आंखों में रहने वाली वो है निद्रा आई और आकर के प्रभु श्री राम से बोली, श्री राम से बोली, हे राम, आपने कुंभकर्ण को मारा, अच्छा नहीं किया, अब उसका बदला मैं आपसे लूंगी और तुम्हारे साकेत में, तुम्हारे वैकुंठ में, तुम्हारे गोलोक में ताला लगवा के मानूंगी। कैसे? बोले कि देखो, जहां भी कहीं भजन होगा, कीर्तन होगा, कथा होगी, जैसे ही तुम्हारे प्रेमी भक्त बैठ करके तल्लीन होंगे, वो तो सोचेंगे कि हम लीन हो रहे हैं, लेकिन तब तक मैं उनके सिर पर सवार हो जाऊंगी और सवार होते ही फिर बेचारे बकता जी जो आए हैं वो तो बकते रहेंगे और श्रोता जी झोंका लेते रहेंगे, जय श्री राम। और झोंका लेते रहोगे तो हम चाहे कितना भी चिल्ला लें, कान के तो ढक्कन बंद हो गए, ऑटोमेटिक सिस्टम में आवाज जाएगी नहीं। जैसे ही सोओगे सोई चली जाएगी। अब जब तक 10-20 मिनट में, आधे घंटे में चेतना लौटी, तब तक तो कथा बहुत आगे निकल गई। आदरणीय सज्जनों, तो श्री राम जी ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा देवी ऐसा है तो चलो हम भी एक नियम बना देंगे। बोले क्या? हम भी थोड़ी थोड़ी देर में या तो जयकारा बुलवा दिया करेंगे, कीर्तन करा दिया करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, जयकारा हम जब भी बोले तब मुंह से बोला कर। ये बुलवाने ही तो आया हूं मैं। भद्दे भौड़े गंदे संदे इल्मी फिल्मी गीतों में भैया बड़ा मजा लेते हैं। अरे भैया रे, इतने बुरे 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 गीत यहाँ पे गाए जाते हैं, मतलब सुनने में भी शर्म लगती है, बोलना तो दूर की बात है, उसमें बड़ा आनंद आता है? लेकिन भगवान के कीर्तन में शर्म लगती है कि ताली बजाती तो लोग देखे हो भैया रे, कीर्तन में ताली बजाता है, वो बैंड के आगे दारू पी करके वहां पर पागलों की तरह उछलना, बंदरों की तरह कूदना और कुत्ते की तरह पड़ जाना, धूल में लौट जाना, उसमें बहुत बड़ी तुम्हारी, हाँ जी, इज्जत बनती है, उसमें तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसमें तो दुनिया तुम्हें बिल्कुल हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। भैया तुम्हारे जैसा अच्छा कौन हो सकता है? अरे शर्म आती है तो आनी चाहिए तुम्हें गलत कर्मों में, बुरे काम में, भगवान के नाम में, भगवान के भजन में शर्म नहीं, प्रेम आना चाहिए हृदय में। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम,
राम 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 राजा राम 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 जय सिया भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना बाजार में जाते हैं 5 रुपए की सब्जी भी बिना भाव के नहीं खरीदते। भैया क्या भाव है? तो भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल। जब तक उसका भाव नहीं दे दोगे तब तक तुम्हें वस्तु नहीं मिल सकती। तो भाव बिना हरि नाम मिले, भाव बिना हरि नाम मिले, भाव सहित हरि बोल। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो। बोलो राम 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 गाओ राम 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 रटो राम 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 बोलो। राम 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 भजो राम 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 रटो राम 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 सीता राम राम बोलो राम 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 गाओ राम 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 भजो राम 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 जपो राम 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 बोलो। गाओ राम 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 रटो राम 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 भजो राम 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 सीता राम 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 बोलो। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम।